है मेरे गांव की सवेरा। शांत वातावरण और पक्षियों की मधुर आवाज। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे ही गांव में सवेरा होती है, गांव के किसान अपने माल जाल को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। शांत वातावरण और पक्षियों की चरचराहट, ठंडी हवा मन को सुकून देती है। जहां शहरों में लोग सोए होते हैं, वही किसान खेतों में अपना पसीना बहाते हैं। गांव की सुबह केवल दृश्य नहीं बल्कि प्राकृतिक और परिश्रम का अद्भुत संगम है, जहां जीवन सादगी, मेहनत और आत्मीयता से भरा होता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, शांत जल और खेतों की हरियाली गांव को स्वर्ग जैसा बना देती है। फार चलती हुई यानी कि ट्रैक्टर और खेतों की जुताई होती हुई, क्योंकि मानसून अब इस मंथ के लास्ट में आने वाली है, तो ये लोग अपने खेत को जुताई करके अभी से ही रख दे रहे हैं ताकि पानी पड़ेगी और खेतों में नमी आएगी। उसके बाद खेती की शुरुआत करेंगे अगले मंथ से। मेरे गांव की सबसे बड़ी पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे प्रत्येक दिन 4000 अंडे इसके अंदर से उत्पादन। सच ही कहा गया है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव का जीवन हमें प्रकृति के करीब रहने और मेहनत का महत्व सिखाता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की धरती पर पड़ती है, पूरा वातावरण ऊर्जा से परिपूर्ण और भर जाता है। की मधुर आवाज दिल को एक अलग ही सुकून देती है। अगर आप गांव के खेतों की तरफ आइएगा तो सुबह का जो आपको व्यू और सुबह की जो प्राकृतिक हवाएं आपको जो महसूस होगी, शायद आपको शहर के भागदौड़ वाली और प्रदूषण वाले क्षेत्रों में यह महसूस नहीं होगी। और यहाँ भी देख लीजिए, खूबसूरत दोनों तरफ से आपको पेड़, हरे भरे और कच्ची सड़कें। और गर्मी भी आज बहुत ही हार्ड है, यानी कि सुबह के अभी 6 बजने वाले हैं और लगभग इतनी उमस है कि क्या कहा जाए। और प्रचंड रूप लिए हुए यहाँ पे देख लीजिए सूर्य नारायण भगवान जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पानी पिलाते हुए। यहाँ पे इन लोगों को कितनी प्यास लगी हुई है गर्मी होने के कारण। चरचराहट सुने, दिल को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। सवेरा अपना एक नए उम्मीद लेकर आती है हमारे जीवन में। अगर हम लोग उसका भरपूर फायदा नहीं उठाएंगे तो जीवन भर हम लोग यानी कि दुखी ही रह जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि सुबह में उठिए तो कम से कम मॉर्निंग वॉक पे आप लोग अवश्य निकलिए। अगर स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग वॉक अति आवश्यकता है शरीर के लिए और लाभदायक भी है। सुबह की जो प्राकृतिक हवाएं जब अपने शरीर पे पड़ती है तो एक अलग प्रकार की ही समझिए कि ऊर्जा शरीर को प्रदान होती है, यानी कि रिचार्ज होती है बॉडी। उसके बाद दिन भर ऐसा महसूस होता है कि अपने शरीर में एक अलग प्रकार की जो पावर होती है आपको देखने को और महसूस होती है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हमारे को बस वक्त अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। जिस भी रोड नहीं बनी हुई थी तो हम लोग इसी रास्ता का इस्तेमाल करते थे मॉर्निंग वॉक के रूप में, लेकिन जब एसएसबी रोड बन गई तो सीधा उस साइड से भी हो गई रोड है और ये रोड जो है पुरानी रोड है। हम लोग का यही समझिए कि राउंडिंग हुआ करता था, इससे निकलते थे और इससे पोल्ट्री फार्म होते हुए हम लोग फिर अपने लाइन के जड़ी यानी कि लाइन पटरी के पास जाते थे। फिर वहाँ से हम लोग अपने घर के तरफ रिटर्न हो जाते थे। कि हम लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं। यहाँ पे
मनुष्य को एक पेड़ हमें छांव देती है, लेकिन हम मनुष्य करते क्या है कि अपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, अपने बिल्डिंग बनाने के लिए इस पेड़ को ही काट के हटा देते हैं। और जो सुकून आपको इस पेड़ के नीचे मिलता है, घर में लगाए गए एसी भी इसके सामने फेल हो जाती है। तो पेड़ बचाएं और जीवन पाएं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट से लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। और इसी प्रकार के अगले नए ब्लॉग वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी का विराम करता हूँ। हर हर महादेव, जय जय सिया राम।